आज द्वारका एक्सप्रेसवे के बच्चों को फीड कराने के लिए मैं, मेरे पापा और मेरी सिस्टर हम तीनों गए थे। जो लोकेशन मैंने आप सबके साथ शेयर किया है कमेंट सेक्शन में, हम उसी लोकेशन की हेल्प से यहाँ पर पहुंचे। जब हम वहां पर पहुंचे तो ज्यादा धूप होने के कारण हमें आसपास कोई बच्चा नहीं दिख रहा था, क्योंकि हम 3 बजे के आसपास वहां पहुंचे थे। मगर धीरे धीरे करके एक एक बच्चे बाहर की तरफ निकलने लगे। बच्चे काफी ज्यादा डरे हुए थे और काफी वीक थे। पहले तो ये हमारे हाथ से खाना ले भी नहीं रहे थे, तो हमने थोड़ा थोड़ा खाना अलग अलग जगह पर रख दिया और फिर हम थोड़ा सा साइड हो गए। उसके बाद उन्होंने खुद आकर अपना खाना खाना शुरू कर दिया। ये वाइट डॉग बाकी डॉग से बहुत ज्यादा डर रही थी, तो इसे हमें अपने हाथ से ही खाना खिलाना पड़ा। एनीवेज, वहां के बच्चों को खाना पीना खिलाकर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो हमें और डॉग्स धीरे धीरे से मिलने लगे। ये एरिया काफी बड़ा है, तो एक जगह ही सिर्फ आपको सारे बच्चे नहीं मिलेंगे, बल्कि बच्चे अलग अलग जगह पर बिखरे हुए हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि अगर आप यहाँ पर बच्चों को फीड कराने आ रहे हैं तो अपने पर्सनल व्हीकल से ही आइएगा, क्योंकि आपको बहुत लंबा चलना पड़ेगा। जब हम इस बच्चे को खाना खिला ही रहे थे तो हमारी नजर पड़ी इस हाफ डिकम्पोज डॉग की बॉडी पर। एनी हाउ, वहां से हम उस बच्चे को खाना खिलाकर जब थोड़ा आगे बढ़े तो हमें ये दो लैक्टेटिंग मदर्स मिली, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया है। बट जब हम वहां से थोड़ा आगे बढ़े तो मुझे वहां एक लैक्टेटिंग मदर और मिली, जो देखने में थोड़ी हेल्दी थी, तो मुझे लगता है कि उसकी कोई ना कोई तो केयर जरूर कर रहा होगा। बट वहां के कोई भी डॉग स्टरलाइज नहीं है। तो नेक्स्ट चीज हमें यही करनी है कि हमें उन्हें स्टरलाइजेशन के लिए भेजना बहुत जरूरी है। इस एरिया में 35 to 40 डॉग्स तो आराम से होंगे, क्योंकि जब हम डॉग्स को खाना खिलाकर आगे बढ़ने लगे तो बहुत सारे डॉग्स और बाहर निकलने लगे। मे बी हम दोपहर में गए थे तो धूप के कारण ये सारे डॉग्स छुपे हुए थे, और जैसे ही शाम होने लगी तो धीरे धीरे करके सारे डॉग्स बाहर की तरफ निकलने लगे। एक चीज जो इन बच्चों में कॉमन थी वो था इनका ह्यूमंस को लेकर डर और इनके अंदर की भूख। इन बच्चों को खाना खाता देखना मेरे मन में जो सेटिस्फेक्शन पहुंची है उसको मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। नवरात्रों में हम कंजक खिलाते हैं, और मुझे आज ऐसा लगा कि इससे बड़ी कंजक पूजा और क्या ही होगी कि हमें ये मौका मिला कि हम इन बेजुबानों का पेट भर सकें। इन बच्चों के खुश चेहरे और हिलती पूंछ देखकर ऐसा लगा जैसे नवरात्रों में माता रानी खुद आकर हमें आशीर्वाद दे रही हूँ। अब माता रानी की इससे बड़ी पूजा और क्या ही होगी कि नवरात्रों में उनके बच्चों को पेट भर के खाना मिल रहा है। एनीवेज, अब मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर पॉसिबल है तो हम 10 से 15 लोगों का एक ऐसा ग्रुप बना लें जो एक एक करके रोज वहां जाकर फीड करा दे, क्योंकि किसी एक पर्सन का वहां रोज जाकर फीड कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत आइसोलेटेड एरिया है। और अगर एक एक बंदा रोज जाकर फीड कराएगा तो किसी एक के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, और ऐसे ही रोज बच्चों को वहां पर खाना भी मिल पाएगा।